नमस्कार बच्चों नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप में आप सभी का स्वागत है। बच्चों NMMS में इसके पहले की क्लास में आपको बताया गया कि नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप के इस टेस्ट में कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। बच्चों उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आगे देखते हैं कि हमारे इस सोशल साइंस में और भी कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका उत्तर क्या है। तो चलिए देखते हैं। बच्चों आपका प्रश्न है आपका, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? बच्चों चिल्का झील जो है वह उड़ीसा में स्थित है। कहाँ है? उड़ीसा। इसका आंसर क्या है? उड़ीसा, जिसको हम लैगून झील के नाम से भी जानते हैं। बच्चों आपका अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी या किस वर्ष में की गई थी? तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? 19। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए जाएंगे जिस तरह से यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं? 1905, 1904, 1907 और 1906। तो इसका सही उत्तर क्या होगा यह आपको टिक करना है या वहाँ पर सर्कल दिया जाएगा। सर्कल को ब्लैक पेन से आपको कलर करना होता है या आप ध्यान देंगे। तो इसका सही स्थापना क्या है? सही आंसर क्या है? 1906। क्या है? 1906। जो ढाका स्थान, जो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, उसका जो स्थान था वह ढाका था और इसके जो संस्थापक थे वह सलीमुल्लाह खान जी थे। आगे देखते हैं। वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम आज़ाद और वल्लभ भाई पटेल। इस प्रश्न का जो उत्तर है बच्चों वह क्या मिलेगा आपको? सुभाष चंद्र बोस। जो 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जबलपुर के त्रिपुरी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो है वह सुभाष चंद्र बोस जी थे। आगे देखते हैं। बच्चों हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? इसका उत्तर क्या होगा? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों, कश्मीर, नेपाल, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। इसका उत्तर आपको मिलेगा सिक्किम। सिक्किम में हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा जो है वह स्थित है। आगे देखते हैं। प्रश्न देखिए, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं।
सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं? या आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी नदियां हैं जो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा आपको पता होगा, आपको बताया गया है। डेल्टा बच्चों, जब नदियां बंगाल की खाड़ी से या सागर से मिलने वाली होती हैं तो उनके मुहानों पर डेल्टा प्रदेश या त्रिकोणाकार प्रदेश का निर्माण होता है, जहाँ पर नदियाँ जो हैं वह अपने मलों का निक्षेपण करती है, जिसे हम डेल्टा प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली कौन कौन सी नदी है? यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और झेलम, सिंधु और झेलम, गंगा और सिंधु। इसका उत्तर आपको है बच्चों गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र, यह आप ध्यान देंगे। आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न हमारे सामने आ रहा है। बच्चों, प्रश्न है भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? प्रश्न ध्यान से सुनिए। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं बलवंत राय, अशोक मेहता, हनुमंत राव, GV.K. राव। GV.K. राव, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। चारों में से क्या करना है? किसी एक को लॉक करना है। ठीक है, तो किसी एक को लॉक करेंगे तो जो सही होगा तो आपको नंबर मिलेंगे, नहीं सही होगा तो क्या होगा? 0। तो आप घर जा सकते हैं। इससे अच्छा हमें क्या करना है? सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए और सही उत्तर को आप लॉक कीजिए। तो चलिए देखते हैं हमारा सही आंसर क्या है। बच्चों, यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा बलवंत राव। क्या है? बलवंत राव। बलवंत राव जी बच्चों समिति के द्वारा किया गया था। बलवंत राव समिति के द्वारा किया गया था भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन। इन्होंने ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत का भी अनुमोदन किया था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है बच्चों, वो देखते हैं आपके सामने क्या प्रस्तुत किया गया है। कौन सा प्रश्न है? बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? आपके सामने ऑप्शन ए है लोहा, जिंक, टिन, एल्यूमिनियम। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा आपका? बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? एल्यूमिनियम की। किसकी है? एल्यूमिनियम की। इसको लॉक किया जाए और आंसर को देखा जाए। आपको मिलता है 1 नंबर। आपके सामने अगला प्रश्न है, देखते हैं। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? आपके सामने ऑप्शन प्रस्तुत है। अ बघेल, ब परमार, स चंदेल, द बुंदेला। इसमें से सही आंसर आपको बताना है बच्चों। तो चलिए देखते हैं हमारा सही आंसर क्या है। आपका सही आंसर बच्चों स क्या है? चंदेल। बच्चों, इन्होंने खजुराहों पर शासन किया और
वह छतरपुर जिले में है। इन मंदिरों का निर्माण हुआ था। चंदेल वंश के राजाओं ने खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था, जो खजुराहो पर शासन किया, और खजुराहो जो है वह छतरपुर जिले में है। इन राजाओं ने इन मंदिरों का निर्माण कराया। वह 950 ईस्वी से 250 ईस्वी के बीच खजुराहो में स्थित जो मंदिर हैं उनका निर्माण करवाया गया था। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है या आ गया। अब देखिए कौन सा प्रश्न हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन सा था? आपके सामने ऑप्शन प्रस्तुत है। अ चोल, ब राष्ट्रकूट, स चालुक्य, द पल्लव। सही आंसर दीजिए। तो चलिए देखते हैं हमारा सही उत्तर क्या है। स चालुक्य। क्या है? चालुक्य। इसको लॉक किया जाए। चलिए इसको हम लॉक कर दिए। आपको मिलता है 1 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों आपके सामने प्रस्तुत है अगला प्रश्न 1 नंबर के लिए। देखते हैं क्या है। मध्य प्रदेश में मलांज खंड निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश में मलांज खंड निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। अ मैग्नीज, ब तांबा, स लौह अयस्क, द टंगस्टन। सही उत्तर बताइए। तो चलिए देखते हैं हमारा सही उत्तर क्या होगा। ब क्या है? तांबा। इसको लॉक किया जाए। और मलाज खंड जो है बच्चों मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मलांज खंड मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित है। तो इस तरह से बच्चों आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इनका उत्तर आपको लिखना है।